शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलाइट स्कूल इंटीरियर बहरिया कैंपस लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। हमारी क्लास है प्रेप। हमारा वीक चल रहा है 7th। आज मैथ का लेक्चर आपको मैं दूंगी। हमारी बुक है फनमैटिक। इसका पेज नंबर 16। नंबर ऑर्डर से अकॉर्डिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, सी द फैट कैट इज जंपिंग अप द स्टेयरकेस एंड रैट इज रनिंग डाउन द स्टेयरकेस। जो कैट है वो जंप करके स्टेयर्स पे चढ़ रही है। अब यहाँ पे नंबर्स भी हैं स्टेयर्स पे दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब कैट 1 से स्टार्ट लेकर जंपिंग करते 10 तक जाएगी तो इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग में क्या होता है, लोअर से स्मॉल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से कैट जंप करके ऊपर की तरफ जाएगी, आप ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर जो जा रही है तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, 1 2 3 4। यानी 1 से स्मॉलर से स्टार्ट हो रहा है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, ऐसे करते करते 10 तक चले जाना। तो ये होगा असेंडिंग। और जब रैट जो है 10 से नीचे आएगा, 10 जो नंबर लिखा हुआ है इससे जब वो स्टेयर्स से नीचे उतरता जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग। यानी आपकी आसानी के लिए एक बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अब डिसेंडिंग डी से स्टार्ट हो रहा है ना, आप अपने जहन में ये ला सकते हैं कि डाउन जाना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ आना जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेप अप और डाउन द लैडर, काउंट ईच स्टेप एंड राइट द नंबर। अब यहाँ पे भी लैडर बनी हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग 6 5 4 3 2 1 लिखा। हमने इसका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, डाउन आ गए। 6 से हम 6 5 4 3 2 1 हमने जो है बिगर से स्टार्ट किया और फिर हम नीचे आते गए। इसी तरह नेक्स्ट पे 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे यहाँ भी हमने इसी तरह से किया। 27 26 25 24 23 एंड 22 में भी हमने ऐसा ही किया कि हमने बिगर से स्टार्ट किया, फिर हम स्मॉलर की तरफ आते रहे। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। 47 46 45 44 43 42 एंड 41, दिस इज़ अवर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग में हमने स्मॉलर से बिगेस्ट की तरफ जाना है, डिसेंडिंग में हमने बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट पेज है 17। इसमें दिया गया हुआ है 18 22 11 33 एंड 9। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग में हमने क्या करना है, पहले हमने चूज़ करना है कि इनमें स्मॉलर कौन सा है, विच वन इज़ स्मॉलर। तो 9 स्मॉलर है, फिर 9 से बिगर देखेंगे, फिर 11 से बिगर 18 22 देन 30 थी। इसी तरह 14 42 35 19 और 27 है। हमने इसी तरह यहाँ पर देखना है कि विच वन इज़ स्मॉलेस्ट। तो 14 इज़ स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दीज नंबर्स, सो we will write 14. Now we will see which one is bigger than 14. This is 19, and which is bigger than 19, 27, then 35 and then 42. इसी तरह ये क्वेश्चन जो है नीचे दिया गया, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बिगर से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। अब यहाँ पर 31 है, 26 है, 72 है, 62 है, 83 है। हमने देखना है कि विच वन इज़ बिगेस्ट। 83 इज़ बिगेस्ट। नाउ वी विल सी
83 से छोटा कौन सा है? 75, फिर 62, फिर 31, फिर 26। इस तरह से हमने ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नंबर स्पेलिंग की तरफ आ जाते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 11 to 15 जो नंबर्स स्पेलिंग में बताए थे। आज हमने उसी तरह 15 to 20 करने हैं। 15 FIF 50EEN 15 ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। 16 में है 16 SIX 6TEEN 16। 17 17 SEVEN 7 TEEN teen 17। 18 EIGH TEEN 18। 19 NINTEEN 19। Now 20 TWEN TY 20। अब आपने 11 से लेकर 20 तक सारे स्पेलिंग्स की रिवीजन करनी है अच्छी तरह से। अब हम पढ़ते हैं शेप्स। ये हमारी बुक है माय पिक्चर बुक ऑफ शेप्स। इसमें हमने 2D शेप पढ़ने हैं, दो जो डायमेंशन 2 डायमेंशन शेप्स पढ़ने हैं, सर्कल और ट्रायंगल। 2 डायमेंशन शेप्स कौन से होते हैं? इनफैक्ट वो शेप्स जो कि जिनके 2 फेस होते हैं, ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी हाइट और विड्थ, ये 2 चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। अब जो सर्कल है इसमें हम इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं और इसके 2 फेस होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल देखते हैं तो हम उसको फ्रंट से देखें और बैक से देखें, दे हैव सेम 2 शेप्स, ओके। और इसकी विड्थ और जो है हाइट ये हमें पता चल जाएगी। इसकी एग्जांपल भी आगे दी गई है। जैसे देखें बैज है, स्कूल बैज होगा, आप उसको उल्टा भी करके देखें, सामने से भी देखें, उसके 2 फेस हैं। अभी इसको हम हाइट में और विड्थ में मेजर भी कर सकते हैं। इसी तरह कॉइन है, रोटी है। जब मामा रोटी बनाएंगी ना तो आपने देखना है कि उस रोटी के 2 शेप हैं, 2 फेस हैं, फ्रंट से और बैक से, और आप उसको मेजर भी कर सकते हैं कि विड्थ भी और उसकी हाइट भी। इसी तरह बिस्किट है, सीडी है, एग्जाम्पल में बटन है। अब नेक्स्ट शेप है ट्रायंगल। ये भी 2D शेप है, ठीक है। इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ, और इसके 2 फेस होंगे, फ्रंट से और बैक से हम इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है रोड साइन है। अगर चिप्स जो ट्रायंगल शेप में होगी और ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, you must be remember that is why it is called triangle because it has 3 angles। इस तरह जो पजल दिया गया है इसका शेप भी ट्रायंगल है। ये स्केयर जो सेट होता है उसमें भी ये ट्रायंगल है। ये सेल बोट जो है इसका शेप भी ट्रायंगल है, और पेनेट का भी।